ओहो, हेलो बच्चों। मैं हूँ उन्नू उल्लू, आपका चतुर पंखों वाला दोस्त। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक बहुत ही सुंदर परी और तितलियों के बारे में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कहानी का नाम है नीलिमा और तितलियों का रहस्य। और हमारी कहानी के मुख्य पात्र हैं नीलिमा, एक साहसी और जिज्ञासु लड़की जिसकी उम्र है 10 वर्ष। रूपवती परी, फूलों की रानी, एक दयालु और बहुत ही सुंदर परी। काली छाया, अंधेरे का प्रतीक, कहानी का खलनायक। चमेली, नीलिमा की मित्र और गांव की बालिका। प्राचीन वृक्ष, एक बुद्धिमान और बोलने वाला पेड़। तितलियां, जादुई जीव जो परी लोक से जुड़ी हैं। गांव के लोग। एक दिन की बात है, नीलिमा और चमेली घास पर बैठी हैं। चारों ओर फूल खिले हुए हैं। तितलियां उड़ रही हैं। नीलिमा तितलियों की ओर इशारा करते हुए बोलती है, चमेली, देख, ये तितलियां कितनी सुंदर है ना? चमेली, हाँ, और जानती हो, मेरी दादी कहती है कि ये तितलियां असल में परी लोक से आती हैं। नीलिमा आश्चर्य से पूछती है, क्या सच में? क्या वो परी लोक सच होता है? चमेली बोलती है, पता नहीं, पर एक बार तितलियां अचानक गायब हो गई थी और तब सब फूल मुरझा गए थे। नीलिमा संकल्प भाव से मन ही मन सोचती है, मुझे ये रहस्य जानना है। एक दिन सुबह नीलिमा फैसला करती है और चल पड़ती है रहस्य की तलाश में। नीलिमा अकेले चलती है। हवा में अजीब सी सरसराहट है। चलते चलते वह एक जंगल के किनारे प्राचीन वृक्ष के पास पहुंचती है। नीलिमा पेड़ से कहती है, ओ पेड़ बाबा, क्या आप तितलियों के बारे में कुछ जानते हैं? प्राचीन वृक्ष गंभीर आवाज में, ओह नन्ही बच्ची, तितलियां अब संकट में हैं। उन्हें काली छाया ने कैद कर लिया है। नीलिमा ये सुनकर परेशान हो जाती है और पूछती है, काली छाया कौन है? प्राचीन वृक्ष बोलता है, अंधकार की शक्ति जो परी लोक को निगलना चाहती है। अगर तितलियां न लौटी तो हमारे फूल, खुशियां और रंग सभी खत्म हो जाएंगे। नीलिमा पूछती है, क्या इसमें मैं कुछ सहायता कर सकती हूँ परी लोक को बचाने में? प्राचीन वृक्ष कहता है, तुम्हें परी लोक जाना होगा। वहाँ की रानी रूपवती तुम्हारी मदद कर सकती हैं। ये सुनकर नीलिमा दृढ़ निश्चय करती है और बिना देरी किए नीलम परी से मिलने के लिए निकल पड़ती है। फिर नीलिमा एक झील के किनारे पहुँचती है। पानी चमकता है। एक तितली उसके पास आकर बैठती है। नीलिमा तितली क्या पूछती है, तुम मुझे परी लोक ले जा सकती हो? तितली उसके चारों ओर उड़ती है और एक प्रकाश की लहर से द्वार खुलता है। वह झील में कूदती है और अगले ही पल परी लोक में पहुंच जाती है। रूपवती परी रंगीन फूलों के बाग में खड़ी हैं। उनके चारों ओर तितलियां हैं, पर अब उनकी संख्या धीरे धीरे आधी हो गई है। रूपवती परी नीलिमा को देखकर कहती है, ओह प्यारी बच्ची, मुझे तुम्हारे आने की ही प्रतीक्षा थी। केवल मानव का हृदय ही इस अंधकार को हरा सकता है। नीलिमा जोश में बोलती है, मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना है। रूपवती परी, तुम्हें काली छाया की गुफा में जाना होगा, पर सावधान, वहाँ भय, भ्रम और लालच के बहुत सारे जाल बिछे हुए हैं। ये सुनकर नीलिमा कहती, मैं बिल्कुल भी डरूंगी नहीं। रूपवती परी उसे एक चमकती हुई पत्थर देती है और कहती है, यह सत्य रत्न है, जब भी कोई भ्रम होगा यह तुम्हें राह दिखाएगा। चमकती हुई पत्थर को लेकर नीलिमा निकल पड़ती है और नीलिमा पत्थर की मदद से जल्दी ही गुफा में पहुंच जाती है। गुफा अंधेरे से भरी है। नीलिमा अपने हाथ में रत्न लेकर धीरे धीरे चलती है। आवाजें गूंजती है। काली छाया गूंजती आवाज में बोलती है, कौन है जो मेरे साम्राज्य में आया? नीलिमा अपना परिचय देते हुए बोलती है, मैं नीलिमा हूँ, मैं तितलियों को लेने आई हूँ। काली छाया हंसते हुए बोलती है, क्या तुम एक छोटी सी लड़की मुझे हरा सकती हो? नीलिमा फिर बोलती है, मैं अपने गांव, फूलों और तितलियों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। काली छाया तिलिस्मी जाल फेंकती है। नीलिमा भ्रमित होने लगती है, पर तभी सत्यरत्न चमकता है और उसे रास्ता दिखाता है। नीलिमा और काली छाया आमने सामने हैं। नीलिमा हिम्मत से आगे बढ़ती है और बोलती है, तुम्हारी शक्ति डर है,
लेकिन मेरी शक्ति है प्रेम, विश्वास और साहस है। तुम मुझे हरा नहीं सकते। काली छाया चिल्लाते हुए गुस्से में बोलती है, नहीं, यह संभव नहीं। नीलिमा पत्थर को ऊपर उठाती है। तेज और चमकदार रोशनी फैलने लगती है, जो धीरे धीरे काली छाया को खत्म करने लगती है। काली छाया चिल्लाकर गायब हो जाती है। एक विशाल पिंजरा खुलता है और तितलियां उड़ जाती हैं। तितलियां हवा में उड़ रही हैं। रंग बिरंगी आभा फैली है। रूपवती परी प्रसन्न है। रूपवती परी बोलती है, नीलिमा, तुमने न सिर्फ परी लोक को बल्कि पूरे प्राकृतिक संसार को बचा लिया है। नीलिमा ने सबको बताया, मैंने सीखा है, जब दिल में सच्चाई हो तो कोई भी अंधकार स्थायी नहीं होता और सफलता अवश्य मिलती है। नीलिमा गांव लौटती है। सब लोग उसे घेर लेते हैं। नीलिमा सबको फिर सारी कहानी बताती है। सुनती है कैसे उसने काली छाया का खात्मा किया। फूल फिर से खिलने लगते हैं। तितलियां चारों तरफ नाच रही हैं। पूरा माहौल खुशनुमा हो गया है। कहानी खत्म होते ही चमेली उत्साहित होकर पूछती है, तुम सच में परी लोक गई थी? नीलिमा मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ, और अब ये तितलियां फिर से हमारे साथ ही रहेंगी। गांव वाले नीलिमा की जय हो हमारी फूलों की रक्षक। और इस तरह एक साधारण सी दिखने वाली लड़की नीलिमा बन गई परीलोक और पृथ्वी की रक्षक। उसने सिखाया कि साहस उम्र का मोहताज नहीं, बस दिल सच्चा होना चाहिए। कहानी का दूसरा भाग, नीलिमा और स्वर्ण वृक्ष का रहस्य। नीलिमा बच्चों को परीलोक की कहानी सुना रही है और तितलियां चारों ओर उड़ रही है। नीलिमा बोलती है, और फिर मैंने सत्य रत्न से काली छाया को हराया और तितलियां वापस लाई। एक बच्चा पूछता है, दीदी, क्या अब कभी कोई संकट नहीं आएगा? नीलिमा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, संकट तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर दिल में सच्चाई हो तो हर अंधकार दूर हो सकता है। तभी अचानक आसमान का रंग काला होने लगता है। तितलियां डर से कांपने लगती है। रूपवती परी चिंतित है। आलिया परी दौड़ कर आती है। आलिया कहती है, महारानी, स्वर्ण वृक्ष मुरझाने लगा है। रूपवती परी चिंतित स्वर में, क्या ऐसा कभी नहीं हुआ? वह तो हमारी आत्मा है। आलिया कहती, मुझे लगता है कोई नई शक्ति जागी है, काली छाया की तुलना में भी अधिक घातक। रूपवती परी गंभीर होकर, केवल एक ही है जो फिर से हमारी मदद कर सकती है, नीलिमा। नीलिमा के कमरे में एक तितली आती है। उसमें से आलिया निकलती है। आलिया नीलिमा के पास आकर कहती है, मेरी सहायता करो, परीलोक संकट में है। नीलिमा पूछती है, क्या हुआ? अब की बार कौन है? आलिया ने बताया, अंधकारन वह छाया के गर्भ से जन्मा है। वह स्वर्ण वृक्ष की ऊर्जा चुरा रहा है। नीलिमा आश्चर्य से पूछती है, स्वर्ण वृक्ष? आलिया बोलती है, वही वृक्ष जिससे परीलोक, तितलियां और यहाँ तक कि तुम्हारे गांव की कल्पना शक्ति जुड़ी है। नीलिमा और आलिया परीलोक की ओर बढ़ते हैं। द्वार पर अंधकार जमी हुई है। सत्यरत्न अब मंद पड़ चुका है। नीलिमा सत्यरत्न को देखकर बोलती है, यह काम नहीं कर रहा। आलिया बोलती है, शायद अब तुम्हें भीतर से एक नया प्रकाश खोजना होगा। वे प्रवेश करते हैं और अंदर पूरी दुनिया मुरझाई हुई मिलती है। रूपवती परी से कहती है, नीलिमा, इस बार सत्यरत्न नहीं, चेतना दीप तुम्हें राह दिखाएगा, लेकिन वह बाहर नहीं, तुम्हारे अपने हृदय में है। नीलिमा पूछती है, लेकिन मैं कैसे जानूंगी कब सही है? रूपवती परी जवाब देती है, जब तुम स्वयं को खो दोगी, वहीं से तुम्हारा प्रकाश जन्मेगा। स्वर्ण वृक्ष आधा मुरझा चुका है। उसकी जड़ें काली हो रही हैं। हवा में ठंडक है। नीलिमा वृक्ष से बोलती है, हे वृक्ष, मुझे बताओ कैसे तुम्हें बचा सकती हूँ। स्वर्ण वृक्ष धीमी आवाज में बोलता है, नीलिमा, कल्पना, विश्वास, यही मेरी शक्ति है। बच्चे भूलते जा रहे हैं सपने देखना। नीलिमा आश्चर्य से होकर पूछती है, इसका मतलब गांव के बच्चों की कल्पना शक्ति ही तुम्हारा पोषण है? तभी अंधकारण प्रकट होता है, लंबा, धुएं की तरह बहता हुआ। अंधकारण गर्जना करता है और बोलता है, नीलिमा, तुम्हारी कल्पनाएं बच्चों की आंखों से मिट रही हैं और मैं शक्तिशाली बनता जा रहा हूँ। नीलिमा उसे कहती है, तुम केवल भय हो, लेकिन कल्पना, वह कभी नहीं मरती। अंधकारण हंसते हुए बोलता है, तो फिर दिखाओ, मैं तुम्हारे भीतर का प्रकाश मिटा दूंगा। वह नीलिमा पर आक्रमण करता है। चारों ओर धुंध छा जाती है। नीलिमा एक अजीब दुनिया में है। वहाँ कोई रंग नहीं है, सिर्फ आवाजें हैं, बच्चों की हंसी, कहानियों की गूंज। नीलिमा धीरे से बोलती है, ये मेरी यादें हैं, मेरी कल्पनाएं। वह आंखें बंद करती है और अपने भीतर झांकती है। एक दीपक जलता है, चेतना दीप।
उससे तेज प्रकाश निकलता है। नीलिमा चेतना दीप से रोशनी फैलाती है। अंधकारन चिल्लाता है और धीरे धीरे काले धुएं में बदल जाता है। अंधकारन चिल्लाते हुए नहीं, यह संभव नहीं, कल्पना वापस आ रही है। स्वर्ण वृक्ष में फिर से रंग लौटने लगते हैं। तितलियां गाने लगती है। रूपवती परी नीलिमा से कहती है, तुमने सिर्फ स्वर्ण वृक्ष ही नहीं बल्कि पूरे लोक की आशा जगा दी। आलिया कहती है, अब हर बच्चा सपने देखेगा और हम हमेशा उसके साथ होंगे। नीलिमा कहती है, हम सबको याद रखना होगा, सबसे बड़ा जादू हमारे अंदर ही होता है। नीलिमा गांव लौटती है। बच्चे चित्र बना रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं। चमेली बोलती है, दीदी अब सब बच्चे कहानियां बना रहे हैं। नीलिमा उसे बताती है, यही तो स्वर्ण वृक्ष की असली खाद है, कल्पना और हंसी। नीलिमा ने एक बार फिर यह सिखाया, जब कल्पनाओं में शक्ति होती है तब अंधकार भी हार मान लेता है और एक दीप जो भीतर जलता है वह लाखों दीपों को रोशन कर सकता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कल्पना और विश्वास किसी भी अंधकार को पराजित कर सकते हैं। जब हम अपने अंदर के प्रकाश को पहचानते हैं तब हम न केवल स्वयं को बल्कि पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। सच्चे नायक वही हैं जो दूसरों के लिए खड़े होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखना और खुश रहना। याद रखो, खुश रहना ही सब मर्जों की दवा है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।